नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में एक कार सवार बाराती की हो गई मौत। 83 क्रय केंद्रों से होगी गेहूं की खरीदारी। स्वास्थ्य मेला में मरीजों को दी गई एक्सपायरी दवा। 10 केंद्रों पर होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। काफी दिनों बाद डोली और बैलगाड़ी का बारात में किया गया इस्तेमाल बना चर्चा का विषय। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरियारपुर थाना क्षेत्र के घटेला गाजी के पास सोमवार की देर रात सोनू घाट महुआनी मार्ग पर बारात से लौट रहे युवकों की एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार बरियारपुर उपनगर के जेठहसी निवासी अतुल कुमार पांडे उर्फ प्रिंस पांडे पुत्र स्वर्गीय मार्कंडे पांडे अपने दुकान के कर्मचारी आकाश पाल पुत्र स्वर्गीय हरिशंकर पाल निवासी छठियाव थाना खुखुंदू के साथ कार से कुशीनगर के हाटा में बारात में शामिल होने के लिए गए थे और वहीं से लौटते समय कर्मचारी आकाश पाल को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर घटेला गाजी के पास पेड़ से टकरा गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। जिले में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए कुल 83 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 17 मार्च से गेहूं की खरीद इन क्रय केंद्रों पर शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 2585 रुपए क्विंटल गेहूं की खरीदारी होगी। गेहूं के मूल्य में 160 रुपए क्विंटल का इजाफा किया गया है। किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल लेबर चार्ज भी वापस किया जाएगा। पिछले माह धान की खरीद समाप्त होने के बाद खाद्य विभाग अब गेहूं की खरीद की तैयारी में जुट गया है और अब तक 83 क्रय केंद्र बना दिए गए हैं। क्रय केंद्रों पर बोरा, कांटा तथा किसानों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस साल 17 मार्च से ही क्रय केंद्र को चालू किया जाएगा, जबकि पहले 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती थी। हालांकि अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह से ही गेहूं की कटाई शुरू होगी। इस साल महंगाई को देखते हुए शासन स्तर से गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपए की वृद्धि की गई है। रामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुरा में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेला में मरीजों को वितरण के लिए रखी गई दवाओं में एक्सपायरी दवाएं मिलने से हड़कंप मच गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु बताया जा रहा है कि रविवार को पीएचसी बिशुनपुरा पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगा था और इसमें मरीजों के इलाज और मुफ्त दवा वितरण को काउंटर पर रखी गई दवाओं में से कुछ दवाएं एक्सपायरी मिली, जिसके बाद तरह तरह के कमेंट और बवाल होने लगे। हालांकि तुरंत वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थिति को संभाला और फिर से स्वास्थ्य मेला को सुचारू रूप से चलाया गया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के उर्दू और इंटरमीडिएट के उर्दू शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और तर्क शास्त्र विषय की परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा में 2652 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 2408 ही उपस्थित रहे, जबकि 244 छात्र अनुपस्थित पाए गए। इसके हाई स्कूल की परीक्षा 62 एवं इंटर की परीक्षा जिले के 139 परीक्षा केंद्रों पर हुई। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उर्दू विषय की परीक्षा पहली पाली में हुई। हाई स्कूल में 486 पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष 457 ने परीक्षा दी, जबकि 29 अनुपस्थित रहे। तो वहीं इंटरमीडिएट में 243 के सापेक्ष 216 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 27 अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। भागलपुर कस्बा से सोमवार को निकली एक अनोखी बारात ने पुराने दिनों की याद दिला दी। डोली में दूल्हे राजा निकले तो बैलगाड़ी और ई रिक्शा में सवार होकर बाराती निकल गए। इस अनोखी बारात को देखने के लिए कई गांवों से लोग भी पहुंचे थे और बारात के साथ साथ लोग वीडियो बनाते और सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। संस्कृति और रिवाजों को जोड़ने के इस प्रयास को हर किसी ने सराहा भी। बताया जा रहा है कि भागलपुर कस्बा के रहने वाले पूर्व सैनिक वीरेंद्र यादव के बेटे अभिषेक यादव की शादी
शादी सलेमपुर विकासखंड के ग्राम चंदपलिया के रहने वाले अवधेश यादव की बेटी निशा यादव से हुई है। और यही सोमवार को जब बारात चंदपलिया के लिए निकली तो काफी लोगों की भीड़ बारात देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। बारात ही कुछ ऐसी थी कि लोगों को कई दशक पूर्व की याद दिला रही थी। दूल्हा बने अभिषेक यादव डोली से निकले। चार कहार जब सजी डोली को लेकर आगे बढ़े तो हर कोई देखने को मजबूर हो गया। इतना ही नहीं, बारातियों के लिए भी कुछ खास इंतजाम किया गया था। बारातियों के लिए कई बैलगाड़ी एक साथ निकली जिस पर बहुत सारे बाराती बैठे और कुछ लोग ई रिक्शा में सवार होकर बारात के लिए निकले। और इस अनोखी बारात को जो भी देखा वह एक अलग ही माहौल का चर्चा कर रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को होनी है। इसके लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 13,440 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की बात भी बताई जा रही है। एएसपी आनंद कुमार पांडे ने कई परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में होगी और हर शिफ्ट में 3,360 अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे और इसके लिए सभी 10 परीक्षा केंद्रों पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। साथ ही परीक्षा को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी भी तैयारियां तेज कर दी है। एसपी आनंद कुमार पांडे ने भी केंद्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए आवश्यक रणनीति के साथ काम करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवरिया ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार परिवार न्यायालय देवरिया में परामर्शदाता यानी काउंसलर के 4 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों को उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित भी किया जाएगा और इसके लिए निर्धारित अहर्ताएं भी तय की गई हैं। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के पास समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री तथा समाज सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है। सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री रखने वाले और पारिवारिक काउंसलिंग में 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन के समय अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भाटपारानी में बंद रेलवे ढाला पार करते समय एक महिला सुपरफास्ट ट्रेन के चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह घटना भाटपारानी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी रेलवे ढाला बेल पार के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ ढाला बंद था और एक लाइन पर सुपर फास्ट ट्रेन गुजर रही थी। महिला ने बंद ढाला पार करने का प्रयास किया तभी ट्रेन आ गई और उसके चपेट में आने से वह घायल हो गई। ट्रेन गुजरने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला की पहचान कमलावती देवी पत्नी बंका लाल यादव ग्राम कतवार थाना असांव जिला सीवान बिहार के रूप में की गई है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर देवरिया के तकिया में रसोई गैस के दाम बढ़ने, इराक इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण और कई दिनों से आपूर्ति न होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ गैस एजेंसी की गाड़ी पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर के लिए उमड़ पड़ते हैं जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन जा रहा है। भीड़ अधिक होने और गैस सिलेंडर की सीमित उपलब्धता के कारण कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ भी लौटना पड़ा। एजेंसी ने ऐसे उपभोक्ताओं को अगली गाड़ी पर आने वाले गैस उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास वेटिंग एरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जादूगर ने जादू और नाटक के माध्यम से लोगों को क्षय रोग को लेकर जागरूक किया। बीमारी को छिपाने नहीं, समय से इलाज कराने की बात कही गई। लखनऊ से आए जादूगर सिकंदर ने कार्यक्रम के शुरू में कपड़े से जादुई छड़ी निकाली और इसके बाद खाली एक झोली से फूल निकालकर प्राचार्य सीएमएस सहित अन्य विभागाध्यक्ष का स्वागत किया। जादूगर ने खाली डिब्बे में लकड़ी का बड़ा टुकड़ा निकालकर कपड़े के 3 टुकड़े को जादुई तरीके से जोड़कर तथा विभिन्न लंबाई की 3 रस्सी को एक साइज करके उदाहरण देकर लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव एवं उपचार के बारे में जानकारी दी।
भूलेख पोर्टल पर रियल टाइम खतौनी के डाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई गांव के खतौनी में गाटा संख्या, क्षेत्रफल एवं खातेदारों के नाम दर्ज होने में भी गड़बड़ी दिखी। राजस्व परिषद की समीक्षा में भी यह बात सामने आई, जिसके बाद गड़बड़ियों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के 83 गाँव में गाटा यूनिट कोड नहीं बना है या उसकी श्रेणी गलत दर्ज कर दी गई है। वहीं 11,429 रिकॉर्ड ऐसे मिले हैं जिनमें गाटा संख्या तो उपलब्ध है, लेकिन उनका क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। इसके अलावा 6,647 रिकॉर्ड ऐसे पाए गए जिनमें ना तो गाटा संख्या दर्ज है और ना ही क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है। 53 गाँव की खतौनी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जबकि 11 गाँव की खतौनी अब तक अपडेट नहीं की गई है। जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद के न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में सचिव श्रीमती शैलजा मिश्रा के द्वारा निरुद्ध कैदियों की रिहाई को लेकर जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव ने कारागार के पाकशाला का भी निरीक्षण किया और मानक के अनुसार भोजन देने के लिए निर्देशित किया गया। न्यायाधीश द्वारा कारागार चिकित्सक का निरीक्षण कर बंदियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी उनकी समस्या के निदान हेतु कारागार अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया गया। महिलाओं और बालिकाओं के स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 5वें फेज में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर भाट परानी थाना की मिशन शक्ति टीम ने भाट परानी में महिलाओं बच्चियों को मिशन शक्ति के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में आवश्यक जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में एक कार सवार बाराती की हो गई मौत। 83 क्रय केंद्रों से होगी गेहूं की खरीदारी। स्वास्थ्य मेला में मरीजों को दी गई एक्सपायरी दवा। 10 केंद्रों पर होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। काफी दिनों बाद डोली और बैलगाड़ी का बारात में किया गया इस्तेमाल बना चर्चा का विषय। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।